नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शिक्षा में नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता के महत्व को लेकर टॉक में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक अनोखी पहल की। यहाँ शिक्षाविदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और संगोष्ठी में शिक्षा को मूल्यों से जोड़ने पर जोर दिया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक के राजयोग भवन में यह भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। विषय था शिक्षक, ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा के स्रोत। जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने इसमें भाग लिया। शिक्षाविदों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा में नैतिक मानवीय मूल्यों का समावेश आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिससे ही चरित्रवान नागरिकों और सुसंस्कृत समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी ने शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक शिक्षा को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना समय की मांग है, क्योंकि सभ्य और संस्कारवान मनुष्य ही विकसित समाज की सबसे बड़ी सशक्त कड़ी है। वहीं राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी रितु दीदी ने बताया कि संस्थान में प्रतिदिन आध्यात्मिक कक्षाएं और नियमित राजयोग मेडिटेशन कराया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अंत में कार्यक्रम के शुभ समापन अवसर पर शिक्षकों का स्वागत पट्टिका, सम्मान पत्र, ईश्वरीय उपहार और सौगातें भेंट करके सम्मान किया गया। शिक्षाविदों ने इस आयोजन को प्रशंसनीय कदम बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास ही वर्तमान में शिक्षा को वास्तविक अर्थों में पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। मैं भंवरलाल कुमार जिला शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ और आज ब्रह्म कुमारी द्वारा ये शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बहुत ही इसके लिए आभार और धन्यवाद। इस तरह से शिक्षकों का सम्मान करके आपने मान और सम्मान बढ़ाया है। साथ ही ब्रह्म कुमारी का जो संदेश है कि शिक्षा के अंतर्गत मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों का विकास हो, चहुमुखी विकास उनका हो, उसके लिए महत्वपूर्ण आपने प्रयास किया है। इस प्रयास का निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम सभी शिक्षकों ने अपना गौरव महसूस करते हुए आज का ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर जो मनाया जाता है वह सार्थक लग रहा है। उनकी जो इच्छा थी कि मेरा जन्मदिन शिक्षक सम्मान के रूप में मनाया जाए और आप लोगों ने हमारे जो राधाकृष्णन जी थे उनके जन्मदिन को जिस रूप में मनाया है, उस रूप में मनाने के पीछे एक उद्देश्य विशेष था कि राधा कृष्णन का ये उद्देश्य था कि मुझे जानने से अच्छा है राष्ट्र में जितने शिक्षक हैं उन सबको जाने, ताकि देश की नींव मजबूत हो और देश विकास की ओर प्रवृत्त हो। आज इस राज्य संस्थान के द्वारा आपने जो शिक्षकों का सम्मान किया है और शिक्षकों का सम्मान करके आपने शिक्षकों के माध्यम से समाज में जो प्रेरणा, उनको शिक्षकों के द्वारा प्रेरणा दिलाना चाह रहे हैं समाज को कि आज वर्तमान में जो समाज बेरोजगारी से जूझ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है, बच्चे जो कि आक्रामक हो रहे हैं, तो आज आपने इस राजयोग के माध्यम से पूरे समाज में शांति फैलाने के लिए, प्रेम भाव को बच्चों में पैदा करने के लिए आपने सभी शिक्षकों का सम्मान किया। आज फंक्शन था टीचर्स डे के ऊपर, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। तो ये फंक्शन टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए या टीचर्स को सम्मानित करने के लिए हुआ था। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बताया गया कि सिर्फ आप बच्चे को एक एजुकेशन जो होती है, बुक्स जो होती है उससे कनेक्ट करो, जबकि बच्चे को जो है वो मॉरल वैल्यूज, इमोशनल वैल्यूज जो होती है उससे भी उसे मोटिवेट करो। तो जो बच्चों में आजकल खत्म होती जा रही मॉरल वैल्यूज, जो इमोशंस होते हैं वो जो आजकल कम होते जा रहे हैं, तो उस चीज को बच्चे को उसके साथ शिक्षा को कनेक्ट करने के लिए सिखाया गया है।